जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। आपने पिछले वीडियो में श्रवण किया। प्रभु प्रलाप सुनिकान बिकल भय वानर निकर आई गयो हनुमान जिम करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को विलाप कर रहे थे प्रभु जी। लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई थी। कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। अब आगे का कथा। हरसि राम भेटु हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। पुरत वैद तब कीन्ही उपाई उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता हर से सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा यही विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृतांत दशानन सुनऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करिताहि जगावा। जागा निश्चर देखिय कैसा मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तहि अभिमानी जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे महा जोधा संगारे। दुर्मुख सुर रिपु मनु जयहारी भट अति काया कंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा परे समर मही सबरन धीरा। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। जब रावण ने ये कुंभकर्ण को जगा के बोला कि सब महामुखिया को तो बंदरों ने ही मार डाला है, उसने कारण पूछा, तब उसने ऐसा सारा वृतांत बताया। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भलन के न तय निश्चर अब मोहि आई जगा यही का। जहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम होई कल्याणा। है दस शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक। बांधु तय की निकोटाई प्रथम ही मोइन सुनायहि आई। कीन्हु प्रभु विरोध तहि देवक शिव विरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा कहते तो ही समय निर्भया। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई लोचन सुफल करऊँ मैं जाई। श्याम गात सरसी रहु लोचन देखऊँ जाई ताप त्रय मोचन।
राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक रावण माग्यउ कोटि घट मदयरु महिष अनेक। पहले तो कुंभकर्ण रावण को भली बात समझाया कि उनसे बैर छोड़कर, उनसे विरोध छोड़कर उनसे प्रार्थना करो, उनका भजन करो। जिनके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं, नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता, अगर तुम पहले मुझको जगाता। अब तो समय जाता रहा, हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। अब जब ऐसी बात कह रहा है तो रावण भी सोचा कि कहीं ये भी विभीषण की तरह उधर न मिल जाए, तो श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए कि इसको बिल्कुल मदहोश कर दो। मैस खाई करी मदिरा पाना घर जा वज्राघात समाना कुंभकर्ण दुर मदरन रंगा चला दुर्गत जिसे नन संगा। देखि विभीषण आगे आयऊ पर उचरन निज नाम सुनायऊ अनुज उठाई हृदय तई लायऊ रघुपति भक्त जानि मन भायऊ तात लात रामन मोहि मारा कहत परम हित मंत्र विचारा। तही गलानि रघुपति पही आयऊ देखि दीन प्रभु के मन भायऊ सुन सुत भयऊ काल बस रावण सो कि मान अब परम सिखावन धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भयऊ तात निश्चर कुलभूषण बंधु वंश तय कीन उजागर भजेहु राम शोभा सुख सागर बचन कर्म मन कपट तजी भजेहु राम रन धीर जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउ काल बस वीर। कह रहा है, हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी के पास चले गए, उनको उनके शरण में गए, उनको भज रहे हो। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता इस समय, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण आयऊ जह त्रैलोक विभूषण नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण अवतरण धीरा इतना कपिन सुना जब काना किल किलाई धाये बलवाना लिए उठाई बिटप अरुबूधर कट कटाई डारही ताऊ पर कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा करही भालू कपि एक एक बारा मुरेऊ न मनु तनु टरेऊ न टारेऊ जिमि गजयर कपलनी को मारेऊ। जैसे हाथी को मदार के फूलों से मारा जाए तो उस पर क्या असर होगा, उसी प्रकार नाना प्रकार के पेड़ पौधे और पत्थर पहाड़ के टुकड़े बहुत कुछ उठा के एक बार ही सारे क्रोध कर करके बंदर फेंक रहे हैं उस पर, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है।
तब मारुत सुत मुठिका न्यौ पर उधरनि व्याकुल सुर धुन्यौ पुनि उठित ही मारऊ हनुमंता दुर्मित भूतल पर उतरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील अवनि पछार सी जहाँ तह पटकी पटकी भट डार सी चली बली मुख से न पराई। अति भय त्रसित न कौ समुहाई अंगदाद कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव कांक दाबि कपिराज कहूँ चलाय अमित बल शिव। सब बंदर भालुओं को तितर बितर करके मूर्छित करके सुग्रीव समेत अंगदाद बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चल दिया। कहा चलो अब तुम ही राजा हो ना, तुम्हारे को ही ले चलते हैं। उमा करत रघुपति नर लीला खेल गरुण जिमियहि घन मीला। भृगुटि भांग जो कालई खाई ताहि किसोहइ ऐसी लराई। जग पावनि कीरति विस्तरहि गाई गाई भवनिधि नर तरहि। मूर्छा गई मारुत सुत जागा सुग्रीवहि तब खोजन लागा। सुग्रीवहु के मूर्छा बीती निभुखि गयौ तहि मृतक प्रतीति। सु काट सी दसन नासिका काना गरजी आकाश चले उते जाना। जब हनुमान जी की मूर्छा टूटी तो सुग्रीव को खोजने लगे और सुग्रीव जी को जब मूर्छा दूर हुई तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरजकर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना जो तो अपना नाक कान काट रहे हैं उसको पता ही नहीं चल रहा है। गए चरण गई भूमि पछारा यति लाघव उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आयऊ प्रभु पहि बलवाना जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु सुति नासा देखत कपिदल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदेहु है कही बार तासु पर छाड़न गिरि तरुजु। कुंभकर्ण रन रंग बिरुधा सन मुख चला काल जनु क्रुधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनुटी गिरि गुहा समाई। कोटि न गही शरीर सन मरदा कोटि न मीज मिलौ मई गरदा। मुख नासा श्रवणई की बाटा निसरी पराही भालो कपि ढाटा। रन मद मात निसाचर दर पाबी स्वग्रसी जनु यही विधि अर्पा।
मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं तेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिया सुनि धाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपुअनीक नाना विधि आई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों जानवरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा और वे उसके मुंह में इस प्रकार घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। और करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट्ट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं लाइन लगा के। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने पर भी नहीं सुनते। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपने ही सेना व्याकुल है और शत्रुओं की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज संहार हुसैन। मैं देखूं खल बल दलही, बोले राजीव नैन। तब कमल नैन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेनाओं को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सारंग साज कटि भाथा, हरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन्हि प्रभु धनु सटकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। सत्य संग छाड़े सरलचा, काल सर्प जनु चले सपचा। जहाँ तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होई सतखंडा। धूर्मि घायल मही परही, उठि समारि सुभट पुनि लरही। लागत बान जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखि कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। छन महु प्रभु के सायकनि, काटे बिकट पिसाच पुनि रघुवीर निसंग महु। प्रविशे सब नाराज। फिर हाथ में सारंग धनुष ले और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने के लिए प्रभु ने पहले ही धनुष टकोर किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्यप्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभाल कर उठते हुए लड़ते हैं। बाण लगते हुए मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं, बिना सर के धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। जो मुंड उड़ रहे हैं आकाश मार्ग में, वो चिल्ला रहे हैं, पकड़ो धारो मारो काटो। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए।
कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निशाचर धारी, भायति क्रुद्ध महाबल वीरा, तियो मृग नायक नाद गभीरा, कोपि मय धर ले उपारी, डारई जमर कट भट भारी, आवत देख शैल प्रभु भारे, सरनि काटे रज सम कर डारे। बड़े बड़े पर्वत उखाड़ कर फेंक रहा है जहां बंदर भालों की सेना है, और देखकर प्रभु एक ही बाण से उसको धूल धूसरित कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त कर देते हैं। आपुनि धनु तानि को रघुनायक छाड़े, अति कराल बहुसायक, तनु महु प्रविशि निसरि सर जाई, जिमि दामिनी घन माझ समाही। उसके इतनी भयंकर बड़ी विशाल शरीर थी, उससे प्रभु के सारे बाण आर पार हो जाते हैं जैसे बादलों में बिजली गुम जाए। सो नित स्रवत सोहतन कारे, जनुक जल गिरु गेरु पनारे, बिकल बिलो की भालू कपिधाये, बिहसा जब ही निकट कपियाए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े, वे जो ही निकट आए त्यों ही वह हंसा, महानाद करि गजा, कोटि कोटि गई की समय पट कई गजराज, शपथ करई 10 शीस। जो बंदर भालू को पकड़ लेता था, जैसे गजराज सोंड से उठा के कईयों को एक साथ पटक दे, वैसे ही रावण की दुहाई देते हुए वो कुंभकर्ण पटकने लगा बंदर भालुओं को। भागे भालू बलि मुख चूथा, भिकु बिलो की जिमि में सबरू था, चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समय, कपिकुल दे